साथ मनीष शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस इस रूप में गहराने लगा है कि नामांकन वापस लेने को लेकर चंद घंटों का समय बचा हुआ है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अरविंद सीता डामोर कहां पर है इसकी कोई खबर नहीं है। डामोर के पिता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी का मोबाइल बंद आ रहा है। कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी किया था ट्वीट करके, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस के उम्मीदवार गायब हैं, कुछ अता पता नहीं है, मोबाइल फोन बंद आ रहा है। और अब आपको जानकारी दें कि इस बीच डूंगरपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई है। भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की स्थिति में सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही गई है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नामांकन वापस लेने पर सस्पेंस इसलिए गहरा गया है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरविंद डामोर, उनके मोबाइल फोन उनका बंद आ रहा है, कोई अता पता नहीं है कहां है, इस वक्त कहां मौजूद हैं। और अब सस्पेंस इस रूप में खड़ा हो रहा है गठबंधन पर क्योंकि नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। हालांकि कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। और बीएपी के जो उम्मीदवार हैं वो है राजकुमार रोत, जो कि सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब गठबंधन नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवार बनाया था अरविंद डामोर को। क्योंकि अब गठबंधन का ऐलान हो चुका है तो अरविंद डामोर को नामांकन आज वापस लेना था, लेकिन आज उनका फोन जो है बंद आ रहा है। और इस पूरे मामले पर अरविंद डामोर के पिता हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है, कल से वो गया हुआ है 12 बजे से, और अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, इसका स्विच भी ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो आपको क्या सलाह देते हैं उसको? बस सलाह तो यही है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और इन्होंने ऊपर से टिकट दिया है, हाई कमान ने टिकट दिया है और फार्म भरवाया है, तो चुनाव लड़ने के लिए ही फार्म भरवाया है और वो चुनाव लड़ेगा। और फिर हाई कमान से कोई ऐसा आदेश आएगा लिखित रूप में या फोन द्वारा ऊपर से हाई कमान से, तो देखेंगे बाद में। आपको कोई किसी से संपर्क किया किसी ने आपके? नहीं, मेरे से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। आपकी क्या मंशा है? मेरी तो मंशा यही है कि पार्टी लड़ावे, इसको चुनाव लड़ावे, युवा है और लोगों में अच्छा मैसेज जाए। हमारे यहाँ पार्टी कमजोर हो रही है तो थोड़ा युवा नेता है तो उससे लोग जुड़ेंगे और काम करेंगे और पार्टी सत्ता में आएगी। और इसी पर मेरे साथ जानकारी लिए बांसवाड़ा से मौजूद हैं परवेश जैन, लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सोमू आनंद की भी मौजूदगी है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। पहले परवेश के पास ले चलते हैं। परवेश, अता पता कुछ चल पाया है? अरविंद डामोर का मोबाइल फोन तो बंद आ रहा है, पिता भी कह रहे हैं कुछ मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में। मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद डामोर का मोबाइल जो कल जब रंधावा जी ने जब ट्वीट किया था तभी से उनका मोबाइल बंद बताया जा रहा है। लेकिन अभी उनके घर वालों से बात की गई है, यहाँ पे डूंगरपुर में जिलाध्यक्ष से जब बात की गई कि आपके लिए जो गठबंधन की बात है इसमें आपका क्या कहना, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कल मीटिंग करेंगे और जो भी होगा निर्णय वो लेके कि हम अगर कि पार्टी को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी बीएपी को, तो हम एक सारे कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो सारे एक साथ में इस्तीफा देंगे। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ, सोमू का भी रुख करूंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर बांसवाड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है उसकी पालना की जाएगी। ट्वीट जो आया है वो हम तक भी ट्वीट ही आया है, पड़ा है। गठबंधन की बात हुई है, चल रही थी, इस बीच में फॉर्म भराने की बात हुई और इसके बाद फिर ये गठबंधन की बात हुई, तो निश्चित रूप से आलाकमान ने जो फैसला किया है उस फैसले को हमें मानना है और वही हमें करना है।
तो क्या पहली बार कांग्रेस कमजोर होगी कि उसको गठबंधन का रास्ता तलाशना पड़ रहा है? कांग्रेस के पिछला कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। अगर किसी सैद्धांतिक आधार पर कोई गठबंधन की बात चल रही है तो ऊपर लेवल पर चल रही है। कांग्रेस कमजोर हुई है ये तो आप नहीं कह सकते। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने समर्थन का तो ऐलान कर दिया गया है। साफ तौर पर आपने सुना भी क्या बयान उनकी ओर से दिया गया है। और कुल मिलाकर ये है कि अब इस गठबंधन पर पेच फंसता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट हैं अरविंद डामोर, उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। अब सवाल सोमू आनंद इस मामले में ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अरविंद डामोर से चर्चा नहीं की गई थी क्या इस मामले पे गठबंधन को लेकर कि हम बीजेपी के साथ आ रहे हैं, या उनको पता नहीं था? अब किस रूप में समझा जाए इस मामले को? ये तो सुलझने के बजाय और अटपटा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अब नामांकन वापस लेने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त रह गया है और ऐसा लग रहा है कि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वे अपना नामांकन वापस नहीं ले पाएंगे। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के जो स्थानीय नेता थे कांग्रेस के, वो पहले से ही असहज थे और उन्होंने कई दफे अपना विरोध जो है अलग अलग तरीकों से जताया था। कल जब वह ट्वीट आया प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का, उसके बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद डामोर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और वे किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां के बारे में किसी और को जानकारी नहीं है। जो पार्टी के स्थानीय नेता हैं वे ऐसा दावा कर रहे हैं कि वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे वो नामांकन अपना वापस नहीं लेते हैं तो उनकी उम्मीदवारी भी बरकरार रह जाएगी और जो ईवीएम होगा अंततः उस पर कांग्रेस का भी सिंबल बरकरार रहेगा। हालांकि फिर भी यह देखने वाली बात होगी कि जो प्रदेश नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह उस बारे में क्या फैसला लेता है। क्या अरविंद डामोर के खिलाफ और जो स्थानीय नेता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो पूरी स्थिति है वो अभी संशय के घेरे में है कि क्या गठबंधन वाकई में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने भी इतना साफ कर दिया है कि क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया है उम्मीदवारों को लेकर के वह आलाकमान आधारित नहीं है और वो जनता से ही चुन करके आते हैं, इसलिए उन्होंने जिन सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जिन्होंने पर्चा भरा है वे अपना पर्चा वापस नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में एक संभावना यह थी कि दूसरी सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन अब तो वह स्थिति भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे बरकरार रहता है तो जाहिर तौर पे भारत आदिवासी पार्टी भी दूसरी सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ऐसे में कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि पिछले दो महीने से अधिक का वक्त बता रहे हैं, जबकि दोनों ही दलों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी गठबंधन को लेकर के, लेकिन बात बन नहीं पाई। आखिरी वक्त में हमने देखा कि अर्जुन बामनिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। अरविंद डामोर ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद राजकुमार रोत ने भी अपील की थी कांग्रेस से कि अगर हमें समर्थन मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और फिर कल भी ट्वीट के माध्यम से ही ये सारी बातें हुई हैं और प्रदेश नेतृत्व ने या फिर जो स्थानीय नेता हैं उनसे संपर्क नहीं किया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं उनसे भी ट्वीट से इतर कोई मजबूत कम्युनिकेशन हुआ हो इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। तो जाहिर तौर पे ये जो पूरा मामला है वो इस तरह से पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है कि अब लग रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन बरकरार रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अगर इस दौरान वे वहां नहीं पहुंचते हैं तो ईवीएम पे कांग्रेस का भी सिंबल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी के लिए। और परवेश आपका भी धन्यवाद। तो 3 घंटे का वक्त रह चला है, किस रूप में अब ये तस्वीर नजर आएगी, क्या फोन ऑन हो जाएगा, क्या अब आगे इस मामले में रहेगा रुख, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि त्रिकोणीय मुकाबले के चलते जैसलमेर लोकसभा